अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल अंज़िया और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जेनेसिस मेट्रो मनी। जी हाँ जी, ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आप तमाम लोगों के लिए बनाया हुआ है और साथ ही साथ ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, जिनकी ख़वातीन की, मर्दों की आजकल के दौर में शादियाँ नहीं हो पा रही हैं किसी न किसी वजह की वजह से। ये चैनल है आप तमाम लोगों के लिए और साथ ही साथ जेनेसिस मेट्रो मनी एक ऐप है, वहाँ पर आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं ऐप को और अपनी मनपसंद जो रिश्ते हैं, लड़के भी लड़कियाँ भी, वो चूज़ कर सकते हैं। जी हाँ जी, इस वक्त हम यूसीएच में मौजूद हैं। यूसीएच हॉस्पिटल है, क्रिश्चियंस हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे। जो ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं उनसे पूछेंगे उनकी शादी हुई हुई है, मर्द हजरात से पूछेंगे क्या उनकी शादी हुई हुई है और अगर हुई है तो कैसे उन्होंने रिश्ता तलाश किया, कोई मुश्किल तो नहीं हुई है, और अगर जिनकी नहीं हुई है तो जेनेसिस मेट्रो मनी है। तो आइए उनके रिश्ते करवाते हैं और सारी टेंशन भूल जाते हैं वो। आइए। ओके जी दोस्तों, हमारे साथ एक बहुत प्यारा सा लड़का मौजूद है और इस यूसीएच में एज अ स्टूडेंट आप काम कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर ओटीटी टेक्नीशियन। ज़बरदस्त हो गया। क्या नाम है? राइन शकील। राइन, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, मेरा डिप्लोमा है ओटीटी का, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का। ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ कमाते भी हो या नहीं कमाते? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ स्टडी पे फोकस है। यानी अम्मा पापा के पैसे ही पे ही ऐशी मार रहे हैं। बिल्कुल। चलो मुझे ये बताओ कि कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? यहाँ पे अभी मुझे 3 मंथ्स हुए हैं, अभी स्टार्ट ही है। अभी स्टार्ट ही है। पहले मैंने एफएससी की है। ओके, ज़बरदस्त हो गया। कितनी एज है? मेरी 19। 19। यानी अभी तो शादी दूर कहीं अभी है। बहुत दूर है। आपकी फैमिली में जब शादी होती है, रिश्ते होते हैं, तो क्या आपस में ही कर लेते हैं या गैरों में भी कर लेते हैं? नहीं, अभी तक तो जितने भाइयों के हुए हैं उन्होंने अपनी पसंद की हैं। अपने पसंद के जी। और अच्छे मैच हो गए जी कि बिल्कुल। लड़ाई झगड़े हो रहे नहीं, शुक्र है खुदा का, सही है अभी तक तो सही। हैं? आपको कैसी लड़की चाहिए? मुझे अच्छी चाहिए। अच्छी तो होती है। कोई अच्छी चाहिए होती है। हाँ, मतलब कैसी हो? पढ़ी लिखी हो, जैसे आप पढ़े लिखे हैं वैसी हो, या बस ठीक है घर गृहस्थी संभाल? एक्सपेक्टेशंस किसी से लगाई नहीं है। मतलब कि मैं खुद जैसा हूँ, मुझे चाहिए कि मेरे सिर्फ मदर फादर की रिस्पेक्ट करें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मतलब पढ़ी लिखी हो जिस तरह मैं हूँ। अच्छा जी, ये हमारा जो चैनल है जेनेसिस मेट्रो मनी, इस चैनल का नाम है और हमारी एक ऐप भी है जिसमें रिश्ते होते हैं। ठीक है, आप ऐप में अपने आप को लॉगिन करें और उसके बाद अपना मैच का रिश्ता जो है ना वो तलाश करें। गुड है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लोगों को मुश्किल होती है रिश्ते वगैरह ढूंढने में, कई जगह नहीं अच्छे मिलते, तो ये ऐप से ज़रा थोड़ी सी हो जाएगी आसानी के, लोग ईज़िली अपने रिश्ते वगैरह ढूंढ सकेंगे, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, और वैसे तो अब तो बिल्कुल नहीं ढूंढना पड़ेगा, अब तो लव वाला सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल, ज़्यादातर होती लव तो मैरिज। आप भी लव मैरिज करो। अभी कुछ आइडिया नहीं है। लास्ट में क्या कहोगे इस ऐप के बारे में? ये ऐप का यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छी ऐप है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉगिन करें, ट्राई करें, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे घर में भी अपने बताएं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। और जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बहनों के नहीं हो रहे, तुम्हारी बहनों के रिश्ते। सारी बहनों के भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। ओके जी दोस्तों, हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की है। खूबसूरत इतनी है कि मास्क उतारने का उसका दिल नहीं कर रहा। इनसे बात करता हूँ और इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? क्या इतनी शर्में आ रही है? क्या कर रही हो? मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? लड़की तरह शर्मा रही है? अभी तो नहीं रिश्ता कराना, इधर तो आ जाओ। क्या नाम है? आयशा। आयशा, थोड़ा ऊंचा बोल रहे हैं। आयशा। आयशा, आयशा क्या करती हो? मैं नर्सिंग करती कर रही है। क्यों आई इस शोबे में? हूँ। मेरी अपनी ख्वाहिश थी। ख्वाहिश थी, तो ख्वाहिश पूरी हो गई है कि अभी? अभी है। अभी है। इंशाल्लाह हम आपको कितने सालों के बाद एक अच्छी नर्स देखेंगे? 3 साल बाद। 3 साल बाद। तो अभी यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग चल रही है? जी। ठीक है। लाइफ अच्छी जा रही है? बस ठीक ही जा रही। बस ठीक ही जा रही है। अच्छी क्यों नहीं जा रही है? बिजी लाइफ है इसीलिए। बिजी लाइफ है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आयशा, आपने आसपास अपने देखा है कि आपके फैमिली में किसी का रिश्ता ना हुआ हो? सबका ही हुआ है अभी तक। सबका ही हुआ हुआ है? जी। सबने अपनी अपनी मर्जी का रिश्ता तलाश किया कि किसी को कहा था कि भाई हमारे लिए रिश्ता ढूंढ दे? कुछ लव मैरिज है, कुछ अरेंज। कुछ लव थी, कुछ अरेंज। जी। आपने कौन सी शादी करनी? लव। लव करनी है। ठीक है, लव पे एतबार कैसे किया जाए? पहले देखना चाहिए अच्छा, अगर लड़का स्टैंडर्ड हो तो फिर कर लेनी चाहिए, अगर ना हो तो फिर नहीं करनी चाहिए। फिर ना करो तो। अच्छा जी, ये हमारा चैनल है जेनेसिस मेट्रो मनी। इसमें
जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ये ज़्यादातर ऐप बनाई गई है, तो इसमें अच्छे अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। जी ठीक है। हाँ, जी ज़रूर देखेंगे। आप देखेंगी? जी। अपने लिए ज़रूर देखेंगी? जी। चुप करके देखेंगी? जी। ठीक है। कई लड़कियां होती हैं जिनके अम्मा अब्बा कहते हैं कि भाई उनको इजाज़त होती है कि हाँ भाई आप अपनी मर्ज़ी का पसंद का लड़का चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आसपास लड़का ही नहीं होता कोई, तो आपको ये ऐप मिल गई है। बहुत सारी रीज़न्स होती हैं लड़का या लड़की ना मिलने की। वो यही होती हैं कि आपको घर से इजाज़त तो होती है, लेकिन आपको मुआशरे में एक अच्छा कोई अपने मैच के मुताबिक नज़र नहीं आ रहा होता। तो आपको कैसा लड़का चाहिए भाई? प्यारा हो अच्छा, प्यारा और एजुकेट हो, एजुकेटेड और अच्छा कमाता हो। अच्छा, किसी ने ये नहीं कहा कि अच्छा प्यारा ना हो, एजुकेटेड ना हो और अच्छा कमाता ना हो। मैं हूँ ना कमाने के लिए। किसी ने ये कहा है? ज़ाहिर बात है, ट्रेनिंग करें उसके बाद साथ हेल्प तो करेंगी ना। साथ हेल्प तो करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जी, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, और जेनेसिस मेट्रो मनी ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ते ओके जी दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी पर्सनालिटी हैं, इमरान टाइटस साहब, बहुत प्यारा सा नेम है। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जेनेसिस मेट्रो मनी के हवाले से ये क्या कहते हैं, और इन्होंने ऐप देखी हुई है, उसको डाउनलोड भी किया हुआ है, लेकिन इनका अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता हो चुका है और बड़ा अच्छे तरीके से निभ चुका है। अस्सलाम वालेकुम सर, जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू कैसे हैं आप? थैंक यू। मुझे ये बताएं, थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम देने के लिए। लाइफ कैसे जा रही है? शुक्र है खुदा का, बहुत अच्छी, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माय मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ, मुझे ये बताएं सर, शादी को कितना अरसा हो गया और कौन सी ऐसी चीज़ है जो शादी को आपस में जोड़े रखती है? 26 इयर्स मेरी शादी को हो गए, और मैं ये समझता हूँ कि शादी दो बिल्कुल फ़र्क शख्सियात का मिलाप होता है, और हमारे कल्चर में स्पेशली दो ख़ानदानों का मिलाप होता है। तो अगर हम सिर्फ पहले दिन से इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें ना कि ये सिर्फ मियाँ बीवी की बात नहीं है, दो ख़ानदानों की बात है, इसको अगर हम बारीकी को अंडरस्टैंड कर लें तो यू कैन लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ा था या भाभी को करना पड़ा था? दोनों को नहीं, मैंने आपको कहा कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है। कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ अ नेगेटिव वर्ड इन माय डिक्शनरी। कॉम्प्रोमाइज़ आप वहाँ करते हैं कि जब कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होती तो मजबूरन आप कोई चीज़ गुजारा कर एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो गुजारा नहीं, अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स को मेरी वाइफ जो है वो एज अ पेरेंट्स ट्रीट करे, तो पैरेलली मुझे उसके पेरेंट्स को, उसके बहन भाइयों को वही इज़्ज़त और मकाम देना है। बड़ा सिंपल है, तो बड़ी आपकी अच्छी निभेगी, कोई ये तो आपके कहने में बहुत सिंपल है ना, लोग ऐसा करते नहीं हैं। इसीलिए तो फिर नहीं करते। तो बीच में जो आप चीज़ें देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ हैं, बंटवारे हैं, तलाक़ें हैं, दैट इज़ द ओनली रीज़न। ये लव मैरिज थी आपकी या अरेंज मेरी लव मैरिज थी जी। मैरिज थी? लव मैरिज। ज़बरदस्त हो गया सर। क्या देखा था आपने भाभी में जो कि आपने कहा कि यही मेरा एक पार्टनर हो सकता है, इश्क और कानून अंधा होता है। जो आजकल चल रहा है? नहीं, तब भी चलता था। अगर आप एक्चुअली लैला मजनू की ओरिजिनल तस्वीरें देखें ना, तो वो तो फिर बंदा परेशान हो जाता है कि इन्हों की नज़र आया सी दोवां च एक दूजे। बट इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कि मैं ये समझता हूँ कि वो कपल बड़ा लकी होता है और ब्लेस्ड होता है जिनको 100% एग्जैक्ट मैच मिल जाए। लेकिन फिर वही बात है कि 100% मैच मिलना नामुमकिन है, वो चाहे आज का दौर हो, हमारा दौर हो या हमारे पेरेंट्स का दौर हो। वक्त के साथ चीज़ें चेंज हुई हैं। अगेन फिर वही बात है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर, नंबर वन। नंबर टू, पेशेंस। आज जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है वो सिर्फ ये है कि बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अगर हम अपने पार्टनर को बर्दाश्त करना सीख लें, वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो बड़ा अच्छा सब कुछ हो जाएगा। बर्दाश्त हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो देखिए, मेरी शादी को 27वां साल है।
मतलब मेरी सिल्वर जुबली कंप्लीट हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो ऐप है जेनेसिस मैट्रिमोनी, इसमें लोगों के रिश्ते कराए जाते हैं और ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ये ऐप बनाई गई है, क्योंकि स्टेटस लोगों को चाहिए, लोगों को अपना मैच का रिश्ता चाहिए, जिसकी वजह से आप समझ लें कि लड़कियों के भी रिश्ते नहीं हो रहे, लड़कों की भी उम्रें गुजरी जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आजकल ना रिश्ते होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखें, पहली बात तो ये कि मैं इस ऐप के हवाले से ये बात करूँगा कि दिस इज़ अ वंडरफुल स्टेप। आज के दौर के मुताबिक ये बहुत ज़रूरी था, और लकीली जिस दिन ये ऐप जो है पीसी में लॉन्च हुई थी, आई वाज देयर। मैंने इसकी लॉन्च सेरेमनी भी सारी अटेंड की थी। उसके बाद मैंने बहुत से लोगों को ये रिकमेंड भी की। उसका रीज़न ये है कि देखें, वक्त के साथ साथ हर इंसान मसरूफ़ हो गया है। पहले लड़की या लड़का 18-16, बल्कि लड़की तो शायद 15-16 साल की होती थी तो माँ बाप उसका रिश्ता कर देते थे। फिर एक हमारे वाली ग्रुप आया, उसमें 22-23 साल पे बात आ गई। लेकिन अब जो कंपटीशन है एजुकेशन के हवाले से, वो लड़की है या लड़का है, या प्रोफेशनली जो बच्चा एजुकेशन ले रहा है, वो 27-28 साल तो इट्स अ वेरी नॉमिनल एज, वो तो बड़े आराम से गुजर जाता है। अच्छा, उसमें अब दोनों की ख्वाहिश ये होती है कि मुझे बड़ा परफेक्ट मैच मिल जाए। मैंने पहले अर्ज़ किया कि 100% परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट इस ऐप के ज़रिए मैं ये समझता हूँ कि यंग बच्चे वो अपना अगर सारा प्रोफाइल उस पे डालते हैं तो थोड़ा सा उनको ये आसान हो जाएगा अपना मैच ढूंढने में। और मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप को भी उनके लिए भी ये बड़ी सहूलत है, बिकॉज आजकल हस्बैंड एंड वाइफ दे बोथ आर वर्किंग, किसी के पास टाइम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो आगे ट्रेस जाई जाती है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, लड़की लोगों के सामने, गैरों के सामने आने से कतराती है। इस पे तो मैं सिंपली ये कमेंट करूँगा कि ये इंसानियत है ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए इस पे तो मैं बातें नहीं करना चाहता। जो चीज़ हमारे वो मैं उसको खुद मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो वो तो उस पे बात करने की बिल्कुल सही। और पेरेंट्स की मैं यही जिक्र कर रहा था कि क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी ये एक चैलेंज होता है और उनको फ़िक्रें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐप जो है, अगर ये प्रैक्टिकली लोग इसको इस्तेमाल करें तो ये बड़ा हेल्पफुल हो सकती है और बड़ा पॉजिटिव हो सकती है। सर मुझे ये बताएं कि यूसीएच में आपकी माशाल्लाह सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, क्या रैंक करते हैं आप यहाँ पर? जी, मैं यहाँ पे 2014 सितंबर से मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे ज्वाइन किया था, एंड स्टिल आई एम सर्विंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन यूसीएच। ज़बरदस्त हो गया। और फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस तो मेरा ख्याल है नहीं रही, क्योंकि माशाल्लाह है। दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, थैंक यू वेरी मच। ये आपका हुस्न नज़र है। बाकी आई एम 54, तो बस खुश रहता हूँ। खुश रहते हैं और भाभी खुश रखती भी हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ बहुत प्यारी सी पर्सनालिटी मौजूद है, बड़ी दबंग पर्सनालिटी है, नोखेस खोकर साहब हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा जो है हमें बढ़ चढ़ कर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया भी इनको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इनसे जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि आपको पता है कि जेनेसिस मैट्रिमोनी के हवाले से हम हर एक से कुछ ना कुछ उनकी ज़ाती राय भी पूछ रहे हैं और साथ ही साथ उनके रिश्ते के हवाले से भी पूछ रहे हैं कि क्या उनका रिश्ता हो रहा है और क्या रीज़न है कि अगर रिश्ता नहीं होता है तो किस वजह से नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। आप बताएं जी। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल कैसा जा रहा है काम, कैसी जा रही है लाइफ? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है, सब सही जा रहा है। और सर इतना डर के नहीं बैठना। मैंने आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा। आप बिल्कुल कोई नहीं, मैं दूसरे पे ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, शादी के हवाले से सवाल हो रहा है ना, तो मुझे नहीं पता था मर्द इस रात इतना डर रहे होते। जलवा है हमारा। सर मुझे ये बताएं कि आर यू मैरिड? जी बिल्कुल मैरिड हूँ। कितना अर्सा हो गया शादी? आई थिंक मेरा को 30 साल हो गए शायद। 30 साल हो गए हैं। सर माशाल्लाह आप अभी भी जो है वो यंग लगते हैं, क्या वजह है इसकी, क्या रीज़न है? मैं खुश रहता हूँ और मैंने कभी ये प्रेशर नहीं लिया इस तरह की शादी हुई है या नहीं हुई, या होनी चाहिए या हुई है, मैंने इसका भी नहीं लिया कि हुई है। तो इसलिए आपको हर इसका लिया नहीं कि आपको जो है वो भाभी ने कुछ नहीं कहा, कोई टेंशन नहीं दी हुई? मैंने कहने नहीं दिया कुछ ऐसा बात कोई। हाँ जी, मैंने नहीं कहा, क्योंकि सारी चीज़ें ठीक जब होती हैं, सीधी चल रही होती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको टेंशन होती है। और फिर जब टेंशन नहीं होती तो आप ठीक रहते सर हैं। ये लव मैरिज थी अरेंज थी?
मेरा ख्याल लव मैरिज थी। हाँ। आपका ख्याल है कि वैसे पक्का ख्याल ही है कि मेरा ख्याल है कि ऐसा ही था। सर मुझे ये बताएं कि जो आजकल क्रिश्चियन कम्युनिटी में रिश्तों की बड़ी कमी होती है और कमी होने की वजह से हमने ये ऐप लॉन्च की है जेनेसिस मैट्रिमोनी कि लड़कियां जो हैं उनके माँ बाप उनकी शादी इसलिए नहीं करते क्योंकि वो लड़कियां कमा रही होती हैं। मेन रीज़न भी ये होती है। कई लड़कियां होती हैं जो कि स्टेटस को बहुत ज़्यादा चूज़ करती हैं कि भाई लड़के का स्टेटस ये होना चाहिए। उम्रें बढ़ रही हैं, स्टेटस वैसा बन नहीं रहा है और शादी नहीं हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? एक्चुअली पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक रेशो बहुत बढ़ गई हुई है। लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। और अगर उसमें दूसरी चीज़ ये है कि एक मैच भी नहीं कर रहा, ख़ास तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी में लड़कियां कुछ ज़्यादा पढ़ी हैं, लड़कियां कुछ ज़्यादा मतलब काम भी कर रही हैं। लड़के जो है उस लेवल पे पहुँचे नहीं, कुछ पहुँच नहीं रहे, कुछ ऐसे हालात हैं, कुछ या उनका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। उसकी वजह से तो बहुत ही मिसमैच हो रहा है और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे ओवरऑल भी होगा लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी के में तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। और मेरा ख़्याल में कि ऐसी जो ऐप है या ऐसा कोई भी ज़रिया जिससे आपको अपने लेवल पे पेरेंट्स को अपने बच्चों के लेवल के ऊपर रिश्ते अगर कोई किसी जगह से दरकार हों और मिल जाए और मैच हो जाए तो मेरा ख़्याल है कि इससे को बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो मेरे ख़्याल में तो ये बहुत बड़ी अच्छी एक बात है, एक बड़ी अच्छी आप लोगों की एफ़र्ट है कि जो आपने एक ऐप लॉन्च की है और इसमें कोई किसी की सर दर्द नहीं लेता, लेकिन ये जो ऐप के ऑनर हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है इनिशिएटिव लिया है कि ऐप लॉन्च करके उन लोगों के रिश्ते करवा रहे हैं और उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो अपना इजीली रिश्ता तलाश कर सकते हैं। फैसिलिटेट कर रहे हैं मतलब ये लोगों को कि आप अपने मतलब मैच के आप अपने लेवल के लोग अपने फैमिली स्टेटस और अपनी एजुकेशन के मुताबिक उसको अगर आप कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक इसको आप समझिए कि वेलफेयर का काम है, खिदमत का काम है जो इसके जॉनर है वो कर रहे हैं। और इससे मुझे उम्मीद है कि इससे चीज़ें बेहतर होंगी। कंप्लीट पूरी तरह हल तो नहीं शायद होती लेकिन उसको बेहतरी ज़रूर आएगी और इसमें जितना लेकिन अभी भी ये लेट है, इसको और बेहतर तरीके से लॉन्च करना चाहिए और इसको लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपने अपॉर्चुनिटी अवेल करें और बेहतर टाइम में बेहतर चीज़ें होती जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। सर आपको कुछ याद आ रहा है कि आपकी फैमिली में या कोई ऐसा कोई सीन हुआ हो या किसी की शादी ना हुई हो और रीज़न क्या है या इनकार हो रहा हो बार बार रिश्तों में? बहुत सारे केसेस हैं मेरे इर्द गिर्द करीब देखने में, मेरी कज़न्स हैं कुछ और मेरे अजीज़ व क़रीब हैं, उसमें ये ऐसा है। ख़ास तौर पे जो मसला इसमें आ रहा है वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गई है, 45-55 का परसेंटेज हो गया है मेल फीमेल का। और उसमें जो लड़की हैं उनकी वो जो एज है वो बढ़ रही है और वो उसको नहीं मिल रहे। मैं फिर बार बार ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, इसमें ये मसला ओवरऑल भी होगा, मुस्लिम कम्युनिटी भी होगा, पूरे पाकिस्तान का ही होगा, लेकिन ख़ास तौर पे यहाँ पे ये इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। और इस पे एक्चुअली तो ये काम एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो चर्च का प्लेटफॉर्म था उसको ये करना था, लेकिन ये जो आप लोग काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ ये काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें ज़रूर बेहतरी आएगी। बहुत आप इर्द गिर्द मेरे देखने में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो जो लड़की हैं इनकी एज 30 से ऊपर चली गई है, 30 प्लस 35 प्लस। तो ये इससे जब इस पे आप जाती हैं तो फिर आप उससे आगे निकलते जा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाती है। या मायूसी सी भी पैदा होने शुरू, अब मायूसी से मतलब ये फिर आपको टेंशन क्रिएट होती है, फिर उससे और मुआशरे में मसाइल जो हैं वो पैदा। और जब साइंस भी यही कहता है कि लड़कियों की जल्दी उम्र में शादी हो जाए क्योंकि बाद में भी बहुत सारे मसले जो है ना मेडिकल इश्यूज भी होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, वो तो साइंटिफिक तरीके से ही है, लेकिन जहाँ पर मैं एक और आपको बात कहना चाहूँगी, अदा करना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आपने अपना टाइम निकाला हमें इंटरव्यू देने के लिए और एक जो मुआशरे की तल्ख हकीकत है वो सामने लेके। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपको फिर ये अप्रिशिएट करूँगा कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और आप माशरे को अवेयरनेस दे रहे हैं, आप माशरे को एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। वन विंडो ऑपरेशन पे इसको मैं ना एक कह दूं कि एक जगह आप इकट्ठा करके उनको मल्टीपल ऑप्शन दे रहे हैं कि आप यहाँ से अपने लिए चूज़ कर लें। चलिए ठीक है,
थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगी कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम किसी चर्च में करेंगे जाकर। अच्छा जी, हम पादरी साहिबान से भी पूछेंगे कि उनको क्या क्या मसले मसाइल होते हैं और लोग उनके पास किस तरह के मसले लेकर आते हैं कि रिश्ते नहीं हो रहे, किस वजह से नहीं हो रहे, क्या क्या रीज़न्स होती हैं मेन। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम चर्च में भी करेंगे और वहाँ पर पादरी साहिबान से भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे।